सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बेटा कैसे हैं आप सभी लोग? सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ, कल मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर ई लेमडा और लेमडा के अंदर एक ग्राफ प्लॉट करवाया था एक कर्व प्लॉट करवाया था, जिसे हमने क्या कहा था? ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्या कहा था? ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बिटवीन ई लैम्डा एंड लैम्डा। ये पहला कर्व। दूसरा कर्व इसके अंदर आपको ड्रॉ करना है किस किस के बिटवीन, ये थोड़ी चीज ध्यान रखनी है भैया ना, ठीक है। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र ई न्यू व न्यू के मध्य। इस बार समझ रहे हो किसके बिटवीन है? इस बार फ्रीक्वेंसी के बिटवीन है ना। पहला किसके अंदर था? वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य के बिटवीन। क्लियर है? तो इस बार मैंने तुम्हें कहा था थोड़ा न्यू बराबर क्या होता है? सी बाई लैम्डा, यानी पीक किधर आएगी? विपरीत साइड में पीक होगी। तो ध्यान से सुनिएगा, एक बार बोर्ड पे आए बस, और इसके बाद इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये कर्व है, और इस बार वाला कर्व जो है वो किस किस के बिटवीन है बेटा? ई न्यू। क्लियर? ये ऊपर ही है, और यहां पे क्या है? न्यू। ठीक। वो जो कर्व था ना, उस कर्व में क्या था? कर्व आगे की तरफ ऐसे पीक, फिर जो पीक आ रही थी ना वो इससे थोड़ा सा आगे, बट इस सार पीक इधर खिसकेगी। मान लो पहला कर्व ये है आपका। क्लियर? थोड़ा सा बना सकते हो आप अजीब। अब आगे वाली पीक कहां जाएगी बेटा? यहां। समझ रहे हो? उसकी पीक यहां से, नीचे वाली जो पीक थी ना वो इधर थी ना, और आगे वाली पीक कहां थी? इधर थी। पर इसकी आगे वाली पीक कहां खिसक गई? आगे। समझ रहे हो मेरी बात? अब इससे ऊपर जो कर्व आएगा वो और कहां आएगा? ऐसे। मतलब आप देखो इनकी पीक, तो पीक कुछ कैसे निकल आई बेटा? ये पीक इसकी है, ये इसकी है, और ये पीक इसकी है। पीक में डिफरेंस है बेटा, ध्यान सुनिएगा। उस कर्व को और इस कर्व को देखना। ये पीक यहां, यहां और यहां। पीक कुछ उसमें भी ऐसे ही थी। क्या थी उसमें? पर जो उसमें पीक थी वो यहां थी, ठीक है। ये वाली पीक यहां थी और ये वाली पीक इधर थी। समझ गए मेरी बात? तो ये अंतर था। बाकी जो आपने टेम्परेचर लिए थे वो कौन कौन से लिए थे? कितने कितने लिए थे? 900 केल्विन। तो ये पहले वाला किस पे आ जाएगा? 900 केल्विन। दूसरे वाला किस पे लिया था? 1100 केल्विन। और तीसरा 2000 केल्विन। ये पर्टिकुलर क्या है आपका? एक सेकेंड, समझ गए? ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इस पे यहां पे देखो लैम्डा एम क्या था? लैम्डा एम यानी आपका मैक्सिमम। तो वो उल्टा होगा यहां पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना? हाँ, मिनिमम। तो अब एक काम करिए, ये कर्व बनाइएगा, दोनों कर्व, और फिर उसके बाद में इनके कैरेक्टरिस्टिक कर्व लिखते, इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, इनकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, ठीक है? उतारिए फटाफट। ये बनता कैसे? ये तो अपन ने पहले ही बता दिया था, वो बॉडी को गर्म किया था अपन ने, जैसे उसका आया था एक्सपेरिमेंटल कर्व। हाँ, उतारो। ये किसके लिए? ब्लैक बॉडी के लिए। गुड मॉर्निंग सपना, निखिल कुमार। हाँ हाँ, रेडिएशन एनर्जी कह सकते हैं बेटा ना। निखिल कुमार कह रहा है बाय, आते ही बाय थोड़ी करते हैं यार। है निखिल?
अब एक एक पॉइंट समझना है इसके अंदर, ठीक है ना। हाँ, ढंग से बनाना है, पीक को ध्यान में रखने सारी चीजें। उतार लिया। चलिए, ये ऊपर वाली लाइन लिख ली क्या? ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बिटवीन ई न्यू एंड न्यू। क्लियर है? चलिए, अब नीचे सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर हेडिंग डालिएगा, लिखो कृष्णिका, ऐसे हंस डाल के लिखना, ऐसे डाल के लिखना, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र के महत्वपूर्ण तथ्य। लिखो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र के महत्वपूर्ण तथ्य। लिखो फटाफट, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र के महत्वपूर्ण तथ्य। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हेडिंग डालो सबसे पहले, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब मैंने तुम्हें एक तो कर्व बनवाया था कल और एक बनवाया था आज, दोनों एक ही कर्व, एक फ्रीक्वेंसी में और एक लैम्डा में है। मुझे कोई भी कर्व बताओ तुमने, इसमें से 3 कर्व हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, ठीक है। और कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र होता भी क्या, ई लैम्डा व लैम्डा या ई न्यू या न्यू के मध्य अलग अलग ताप पर बनाया गया वक्र क्या कहलाता है आपका, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र। इसमें से 3 वक्र हैं अलग अलग टेम्परेचर पे। मुझे बताओ ये कहीं से टूटा हुए हैं क्या, कहीं से बीच में डिसकंटिन्यूट है क्या, सारे क्या हैं, कॉन्टिन्यूस हैं कि नहीं। तो या इसकी ले लो या लैम्डा वाले कर्व की, दोनों में से ही कहीं पे कोई टूटा हुआ है क्या, अपने डायग्राम कॉपी में देख लो, नहीं टूटा हुआ ना, सब जगह क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो आप इसके अंदर पहला पॉइंट क्या लिखोगे, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र एक सतत वक्र होता है। इसका पहला पॉइंट क्या निकल गया हमारे सामने कि ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज ए कॉन्टिन्यूअस कर्व। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहला पॉइंट हिंदी मीडियम वाले पहला फैक्ट लिखेंगे इसके अंदर, लिखो फटाफट, लिखो पहला पॉइंट, लिखो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र एक सतत वक्र होता है। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र एक सतत वक्र होता है। बात समझ में आई? पहला पॉइंट। चलो इंग्लिश में लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस कर्व, ऑलवेज ए कॉन्टिन्यूअस कर्व। ऑलवेज ए कॉन्टिन्यूअस कर्व। अब दूसरी एक फैक्ट है ना, उसको समझने के लिए एक बार एक छोटा सा वापस से एक डायग्राम बनाता हूं मैं, देखना। क्लियर? ध्यान से सुनना रे एक बार, ठीक है। ये कर्व किसमें है आपका, ई लैम्डा और लैम्डा के बिटवीन, इसके बिटवीन ई लैम्डा और लैम्डा, कोई भी एक ले लो। मैं कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लूंगा, जैसे मैंने 2000 केल्विन वाले क्या ले लिया, एक क्लियर। ये कौन सा टेम्परेचर लिया है मैंने, ये बेटा मैंने 2000 केल्विन वाला टेम्परेचर कंसीडर किया है। ध्यान से सुनना, अब मैं यहां से लैम्डा बढ़ा रहा हूं, जैसे ही मैं लैम्डा बढ़ा रहा हूं, क्या ई लैम्डा बढ़ रहा है क्या, देखना जरा।
हाँ अब देखो, यहां लैम्डा जैसे जैसे आप इधर की साइड चल रहे हो लैम्डा इंक्रीज हो रहा है। मान लो मैंने लैम्डा इंक्रीज किया लैम्डा 1 पे, तो ई लैम्डा 1 यहां आपकी एनर्जी बढ़ी। जैसे ही मैंने लैम्डा और बढ़ाया एनर्जी, जैसे ही मैंने लैम्डा बढ़ाया एनर्जी, मैंने जैसे ही लैम्डा बढ़ाया एनर्जी, और ये एनर्जी एक लैम्डा पे जाके अधिकतम हो जाती है। क्या हो जाती है? इस पॉइंट पे मैक्सिमम, जिसे हम क्या कहते हैं? ई लैम्डा एम। क्लियर? मैक्सिमम। बट इसके बाद लैम्डा आप इंक्रीज कर रहे हो, मान लो यहां किया, तो वो एनर्जी क्या हुई? डिक्रीज। फिर आपने यहां किया तो एनर्जी वापस क्या हुई? डिक्रीज। फिर आप आगे चले तो एनर्जी, मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप पहले तरंग दैर्घ्य बढ़ा रहे हो, आपकी स्पेक्ट्रल इमिशन पावर यानी स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर अधिकतम होगी, और उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये इसका क्या है? दूसरा एक्सपेरिमेंट का फैक्ट है। क्लियर है? तो दूसरा पॉइंट डाल के लिखो, इसमें 2 नंबर का पॉइंट लिखो, हिंदी में लिखो। एक निश्चित ताप पर, क्योंकि ताप क्या है? एक फिक्स टेम्परेचर लिया अपन, देखो एक निश्चित ताप पर कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में, एक निश्चित ताप पर कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ाने पर, तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ाने पर पहले ऊर्जा का मान बढ़ता है। तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ाने पर पहले ऊर्जा का मान बढ़ता है, और फिर अधिकतम होकर, पहले ऊर्जा का मान बढ़ता है और फिर अधिकतम होकर, अधिकतम होकर, अधिकतम होकर तरंग दैर्घ्य बढ़ाने पर, तरंग दैर्घ्य बढ़ाने के साथ साथ, ऐसे लिखो, अधिकतम होकर तरंग दैर्घ्य बढ़ाने के साथ साथ, तरंग दैर्घ्य बढ़ाने के साथ साथ कम हो जाता है। तरंग दैर्घ्य बढ़ाने के साथ साथ कम हो जाता है। तरंग दैर्घ्य बढ़ाने के साथ साथ कम हो जाता है। दोबारा सुनिएगा, पहला पॉइंट क्या था, याद रखना है हमेशा। पहला क्या? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज ए कॉन्टिन्यूअस कर्व, यानी एक क्या होता है? एक सतत वक्र होता है। दूसरा क्या पॉइंट बोला गया कि एक निश्चित ताप लो, एक फिक्स टेम्परेचर लो, और फिक्स टेम्परेचर के बाद आप जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज करोगे, यानी तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ाओगे, तो तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ साथ ऊर्जा का मान में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी, और एक निश्चित तरंग दैर्घ्य पे क्या हो जाएगी? वो अधिकतम यानी मैक्सिमम। और मैक्सिमम होने के बाद जैसे ही आप वेवलेंथ इंक्रीज करोगे, आपकी एनर्जी क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी। ये दूसरा फैक्ट है इसका। बोलो फटाफट, कोई दिक्कत? हिंदी मीडियम वाला इसको क्या कर लो, आराम से इस डायग्राम को छाप लो, और फटाफट एक काम करो, इंग्लिश मीडियम वाला पॉइंट नंबर 2 लिखो। लिखो, एट ए सर्टेन टेम्परेचर, ये कोई भी हो सकता है, 2000 हो सकता है, 1600 है ना। देखो, एट ए सर्टेन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ एनर्जी इंक्रीजेज, the value of energy is increases with increasing the value of wavelength, increases with the increasing the value of wavelength, value of wavelength in black body energy distribution curve, in the black body energy distribution curve, and becomes maximum, and becomes maximum, and becomes maximum, and decreases as the, and decreases as the wavelength increases, and decreases as the
वेवलेंथ इंक्रीजेज, इंक्रीजेज। ठीक है, बात समझ में आई कि एक बार पढ़ के चेक कर लो सारे बच्चे। इसने ये बोला है कि जैसे जैसे आपकी एनर्जी इंक्रीज होगी, किसके साथ साथ, वेवलेंथ के साथ साथ, और बिकम्स बाद में क्या हो जाएगी, वो मैक्सिमम। और मैक्सिमम होने के बाद जैसे ही आपने वेवलेंथ इंक्रीज करी, एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये पहला आप डायग्राम बनाओ। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे तीसरा पॉइंट लिखो इसके अंदर बेटा, 3 नंबर का पॉइंट समझाते हैं फिर अच्छे से लिखो। लिखना, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में अधिकतम ऊर्जा, अधिकतम ऊर्जा ब्रैकेट में लिखने, ऊर्जा का शिखर मान बताते हैं अभी, ऊर्जा का शिखर मान, ब्रैकेट बंद करो, अधिकतम ऊर्जा ब्रैकेट में लिखो, ऊर्जा का शिखर मान, ब्रैकेट बंद करो, फिर लिखो ई लैम्डा एम, ओनली लिखना है ई लैम्डा एम, नीचे वाली कॉमा, ई लैम्डा एम नीचे वाली कॉमा, ताप की पंचम घात के समानुपाती होती है, ताप की पंचम घात के समानुपाती होती है। आपने कर्व देखा होगा ना, कोई भी, जैसे ये कर्व है मान लो, है ना, तो इसकी ये वैल्यू क्या कहलाती है आपकी, पीक वैल्यू। क्या कहलाती है आपकी, पीक वैल्यू। अब ये जो पीक वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, शिखर मान। तो ये ऊपर ही ऊपर वाली क्या कहलाती है आपकी, शिखर, एनर्जी का वैल्यू। अब ये एनर्जी है ना, ये ताप के पंचम घात के समानुपाती होती है, यानी जो एनर्जी होती है ना, ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर की 5th पावर के प्रोपोर्शनल होती है। अब इसके बारे में कैसे सर, आगे चलो, थोड़ा सा आगे चलेंगे, जाके एक लो पढ़ेंगे, उसमें इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 3 था। हिंदी मीडियम वाले एक बच्चे एक काम करो, इस जो पॉइंट लिखा है इसके नीचे ये लिखो, और इसके नीचे लिखना, देखो जहां वेर, ये ई लैम्डा एम क्या है बेटा, ई लैम्डा एम ऊर्जा का शिखर मान, ऊर्जा का शिखर मान, शिखर मान। ठीक है, और टी क्या है, ताप, टी क्या है, ताप। चलो पॉइंट नंबर 4 लिखो। हाँ, और इंग्लिश मीडियम वाले पहले पॉइंट नंबर 3 लिखो, पहले फटाफट लिखो, तुरंत प्रभाव से लिखना। लिखो, इन द ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इन द ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, in the black body energy distribution curve, increasing the value of temperature, एक सेकंड रुको रुको रुको, आपको ये टेम्परेचर वाला 5th वाला पॉइंट नहीं लिखवाया ना अभी, ये थोड़ा लिखवाया अभी, पहले ये लिखो, क्या लिखा, इन द ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी, ब्रैकेट में लिखना बेटा पीक वैल्यू ऑफ एनर्जी, हाँ इसको ब्रैकेट में लिखना, पीक वैल्यू ऑफ एनर्जी इज proportional to 5th power of temperature, is proportional to 5th power of temperature। ये उतारना, E lambda is proportional to T the power 5, where E lambda is peak value of energy and T is temperature। हिंदी मीडियम वाले अब लिखो चौथा पॉइंट, और ये पॉइंट आगे जाके इंपॉर्टेंट है भाई।
हाँ, हिंदी मीडियम वाले चौथा पॉइंट लिखो, फिर लिखो। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर समझाते हैं, पहले लिखो इसको, लिखो। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में ताप बढ़ाने, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में ताप बढ़ाने से उच्चतम ऊर्जा का बिंदु कम तरंगदैर्घ्य की ओर, उच्चतम ऊर्जा का बिंदु कम तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है, कम तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है, कम तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है। अर्थात तरंगदैर्घ्य ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे वीन का विस्थापन नियम कहते हैं, इसे वीन का विस्थापन नियम कहते हैं, इसे वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। बात को समझना है, बाकी और कुछ नहीं करना, ठीक है? फिर आप अच्छी तरीके से बताएंगे। जो आपको पहला वाला कर्व बनाया था ना, वो चेक करना, ठीक है ना? यही कर्व था क्या पीछे वाला? देखो, ई लैम्डा और लैम्डा के बिटवीन कर्व चेक करना आपको, ठीक है? ध्यान से सुनना, ठीक है? ये टेम्परेचर कितना था? 900 केल्विन, 900 केल्विन। ये 1200, 1100 कर लो, 1200 कर लो, ठीक है? ये 2000 केल्विन या 1600, कुछ भी ले लो अपना। आ जाओ। अब क्या कह रहा है ये चौथा पॉइंट? क्या कह रहा है कि ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में, यानी कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में, जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे, यानी ये टेम्परेचर क्या हो रहा लगातार, यहां 900, यहां 1100, यहां, तो ताप बढ़ाने से जो ऊर्जा का उच्चतम बिंदु है, यानी एनर्जी का जो पीक वैल्यू है, वो पीक वैल्यू किसकी तरफ शिफ्ट हो रही है? पहले यहां थी, फिर टेम्परेचर बढ़ाया तो यहां आ गई। यहां आने का मतलब यहां से यहां गई है, यहां से यहां जाने का मतलब वेवलेंथ कम हुई, ज्यादा, कम, डिक्रीज हुई है। फिर यहां से यहां गए, फिर टेम्परेचर बढ़ाया तो यहां से यहां गए, और यहां जाते ही आप यहां से कहां गए? यहां। तो वेवलेंथ क्या हो रही है? आगे वाला मान लो कोई और बनाओगे ऐसे, तो फिर यहां पे आए गए। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, आपकी पीक वैल्यू जो है एनर्जी का पॉइंट, वो लोअर वेवलेंथ की ओर क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट मतलब यहां से यहां आया, यहां से यहां, शिफ्ट होना है बोल रहे हैं इसको, विस्थापित होना। और इसी नियम को क्या कहा गया? वीन डिस्प्लेसमेंट लो। डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज क्यों किया गया? कि यहां से यहां क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। दूसरी बात, इसका मतलब दैट मीन्स अपन क्या बोल सकते हैं कि जो आपका लैम्डा है ना, वो टेम्परेचर के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ये वाला पॉइंट है इसका चौथे नंबर का पॉइंट। पहले ये बताओ समझ में आ गया? तो हिंदी मीडियम वालों को तो लिखवा दिया, इंग्लिश मीडियम वालों को और लिखवाएंगे। पहले ये बताओ समझ में आया कि पॉइंट? फटाफट बोलो सारे बच्चे। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, मैक्सिमम एनर्जी पॉइंट डिस्प्लेस हो रहा है लोअर वेवलेंथ की ओर। बोलो समझ में आया? तो हिंदी मीडियम वालों को तो लिख ही लिया, अभी रुक जाना रे भाई सारे बच्चे। इंग्लिश मीडियम वालों को लिखवा देना, पहले बनाना बुनूना कुछ नहीं है इसको, ठीक है? लिखो चौथा पॉइंट, लिखो। इन ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इन ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, increasing the value of temperature, increasing the value of temperature
increasing the value of temperature, the point of maximum energy, the point of maximum energy, the point of maximum energy are displaced, ed लगा लेना, are displaced towards the lower wavelength, towards the lower wavelength. That is, wavelength is inversely proportional to temperature. That is, wavelength inversely proportional to temperature. ठीक है, फुल स्टॉप. इट इज कॉल्ड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, WIENS, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. चलो, उतार लिया सभी ने. इसे हम बोलते हैं वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ. अब वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ को आगे पढ़ने से पहले इसकी एक बात बताओ, एक कंडीशन क्या है कि जो लैम्डा है वो प्रोपोर्शनल टू किसके है? टेम्परेचर के. तो ये जो लॉ है इसको अपन आगे जाके भी पढ़ेंगे एक बार, है ना. एक सेकंड रुकना भाई तुम सब लोग, है ना. आ जाओ. तो क्या बोला गया इसके अंदर आपका कि जो लैम्डा है, लैम्डा वो प्रोपोर्शनल टू होगी किसके? 1/T. यही बोला गया. पर ध्यान रखना है जो लैम्डा नहीं, लैम्डा, ये लैम्डा किसकी बात हो रही है? लैम्डा एम की, क्योंकि पीक वैल्यू तो किसक रही है? लैम्डा एम. या आपको कई जगह ये देखने के लिए ऐसे भी मिलेगा कि लैम्डा पीक इज प्रोपोर्शनल टू 1/टेम्परेचर. और जब इस कांस्टेंट को अपन हटाते हैं तो लैम्डा एम इक्वल्स टू आता हमारे पास B/T. क्या आता है? B/T. B इज द वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट. वीन्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको. ठीक है, B को क्या बोलते हैं? वीन्स कांस्टेंट, वीन नियतांक. क्या बोलते हैं इसको? वीन नियतांक. ये याद रखना भाई, बहुत सारी जगह पे काम में आएगा. 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन. क्या आएगा? मीटर इंटू केल्विन. तो फटाफट एक काम करो, ये उतारो पूरा का पूरा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले सारे के सारे बच्चे. फिर इसका करते हैं 5. कितना पॉइंट हो गया? 5 आएगा. ठीक है, उतारो फटाफट. इसे हम वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते रहे. इसके ब्रैकेट में लिख लेना, वीन्स प्लेसमेंट लॉ, वीन विस्थापन नियम.
लिख लिया सभी ने? वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। पांचवा पॉइंट लिखो, फिर समझाते हैं उसको ना। उतारो पांचवा नंबर का पॉइंट, पांचवा है ना? हाँ लिखो, पांचवा पॉइंट लिखो, हिंदी में लिखो। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में यदि वक्र व तरंग दैर्घ्य का क्षेत्रफल लिया जाए, यदि वक्र व तरंग दैर्घ्य का क्षेत्रफल लिया जाए, क्षेत्रफल लिया जाए, तो वह क्षेत्रफल, तो वह क्षेत्रफल, तो वह क्षेत्रफल उस ताप पर कुल ऊर्जा को व्यक्त करेगा, तो वह क्षेत्रफल उस ताप पर कुल ऊर्जा को व्यक्त करेगा। समझाएंगे अच्छी तरीके से, टेंशन मत लो। यह ऊर्जा ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। यह ऊर्जा ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है और इसे स्टीफन का नियम कहते हैं। यह ऊर्जा ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है और इसे स्टीफन का नियम कहते हैं, और इसे स्टीफन का नियम कहते हैं। पॉइंट नंबर लगाएं कितना? पांचवा। और इंग्लिश मीडियम वाले को, इन ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, in black body energy distribution curve, full stop, if the area of the curve and wavelength axis, if the area of the curve and wavelength axis are taken, then that area will represent, then that area will represent the total energy at the temperature, at that temperature, ऐसे लिखो, at that temperature represent the total energy at that temperature, full stop. That energy will be proportional to the, that energy will proportional to the fourth power of temperature, fourth power of temperature, fourth power of temperature, full stop. It is called Stephen's law. स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स लॉ। अब आ जाओ, बात को समझेंगे अच्छी तरीके। क्या कहा गया? पहली लाइन सुनो, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में, हम किसकी बात करें? कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में, यानी इन ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये रहा सर, ई लैम्डा और लैम्डा। मान लो कि एक टेम्परेचर है, ये कितना? 1600 केल्विन। क्लियर? अब इस कर्व का यदि एरिया निकाला जाए, और ये एरिया किस किस के बिटवीन? इस कर्व का और लैम्डा एक्सिस का, ये लिखा है। तो हमें पता है कि इसका एरिया निकालेंगे। एरिया किस, एरिया को कौन निकालता है? समाकलन, इंटीग्रेशन। और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। अब ये टोटल एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? कुल ऊर्जा को ही तो रिप्रेजेंट करेगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। उसने भी यही बात बोली। तो उसने बोला कि ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो कुल ऊर्जा आ रही है ना, ये किसके समानुपाती है? ये समानुपाती आपके ताप के चतुर्थ घात के। ये ई लैम्डा एम नहीं है, यहां पे होती है ई लैम्डा एम। ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी निकलेगी कैसे? ध्यान से सुनो,
कैसे निकालोगे इसका समाकलन में? कुल ऊर्जा, इसको कुल ऊर्जा बराबर, जब भी हमें एरिया निकालना होता है क्या करते हैं? हमें इंटीग्रेशन। और कौन कौन सी एक्सिस के बीच में है? ई लैम्डा का। तो ई लैम्डा का तो इंटीग्रेशन करना है, और किसके रिस्पेक्ट में? डी लैम्डा, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा कौन सी है? ये। और ये जो ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा है आपकी E इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? स्टीफन्स लॉ। यही लाइन लिखवाई, बताओ और कोई नहीं। फटाफट ये उतारो, पहले ये उतारना, फिर ये उतारना, फिर सिग्मा की वैल्यू लिखवाते हैं आपको क्या होती है, फिर सिग्मा आएगा तब की बात करेंगे ना। पहले उतारो इसको। आगे जाके इसको प्रूव भी कराएंगे, ठीक है ना। और जैसे ही इसको हटाओगे ना आप, प्रोपोर्शनल टू को एक कांस्टेंट आएगा सिग्मा T की पावर 4। सिग्मा क्या होता है? स्टीफन कांस्टेंट। सिग्मा इज स्टीफन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू याद रखनी है 5.67। कितनी होती है? 5.67 इंटू 10⁻⁻8। कितनी होती है? -8। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये याद रह जाता है। इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो डायमेंशन है ना, वो याद रखनी है। डायमेंशन होती है इसकी वॉट। कितनी होती है? वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर, और साथ में केल्विन की पावर -4। ये आपको डायमेंशन याद रखनी है। उतारो इसको पूरे को। ये ई लैम्डा नहीं है। शिवम वर्मा, राम राम भाई। कल्पना सैनी, हाय बेटा। इसको स्टीफन नियतांक बोलते रहे, ऊपर लिख लेना क्या बोलते हैं? स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन नियतांक, स्टीफन कांस्टेंट। अब इसी के अंदर एक चीज लिखो, यहां तो स्टीफन था, स्टीफन और बोल्ट्जमान का नियम और होता है। नीचे लिखो स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम, स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम, स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ में क्या होता है? स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ में और कुछ नहीं होता कि जो ये एनर्जी होती है ना, एनर्जी उसमें तो क्या थी? T की पावर 4 के समानुपाती थी, पर इसमें E की पावर 4 के नहीं। इसमें देखो E इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4 के तो रहेगी, पर T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4 ये होता है। तो बोल्ट्जमान ने क्या किया था? इसमें बताया था कि ये जो टेम्परेचर है ये तो ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है, कृष्णिका का था, और ये T नोट किसका है? वातावरण, इन्वायरमेंट का क्या है? टेम्परेचर। तो ध्यान से रुको, T तो क्या है? कृष्णिका का ताप, और T नोट किसका है? वातावरण का ताप, यानी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर। बट ध्यान रखना, इस टेम्परेचर को अपन क्या लेते हैं? नेगलेक्ट लेके चलते हैं। T नॉट इज नेग्लिजिबल, जीरो इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। ये और उतार लो स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ में। कल आपके स्टार्ट हो जाएंगे वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ वगैरह सारे, 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर आ जाएगा आपका कौन सा? प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, नीचे वाला लिखना टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। क्लियर है? अलग से हेडिंग डालो, प्लांक की परिकल्पना।
प्लांक हाइपोथेसिस, प्लांक की परिकल्पना, प्लांक हाइपोथेसिस, इसकी कहानी बताएंगे आपको कल की क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो प्लांक हाइपोथेसिस की कहानी बताएंगे कल। ध्यान रखना, आपका ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के जो 5 पॉइंट है वो आप हमेशा मेमोराइज रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। और कल हम पढ़ेंगे प्लांक हाइपोथेसिस, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल सुबह मिलते हैं। कल यदि बारिश एकदम तरीके से रुक गई तो अपन फिक्स 9:15 पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।